अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही शानदार और मज़ेदार मुठी कबाब की रेसिपी। इसे मसाला कबाब भी कहते हैं, मसाला कबाब का सालन भी कहा जाता है, मसाला कबाब कढ़ाई भी कहा जाता है। इतनी शानदार और मज़ेदार ये रेसिपी है कि आप इस रेसिपी को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसमें जो हम कबाब बनाएंगे वो इंतहाई जूसी, मज़ेदार और टेंडर होंगे। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1.5 kg कीमा लिया है। उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, एक आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, सब्ज़ मिर्च कटी हुई 4 से 5, 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पाउडर और एक मुट्ठी भर के कटा हुआ धनिया और 1 खाने का चम्मच नमक इसमें मैंने शामिल करके इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इस टाइम पे इसको अच्छी तरह मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इसकी मिक्सिंग अच्छी नहीं करेंगे तो कबाब बनाते हुए या तलते हुए उनमें क्रैक आएंगे और वो बिल्कुल भी आपस में जुड़ेंगे नहीं और आपकी सारी हांडी का मज़ा करकरा हो जाएगा। इधर मैंने एक चीज़ स्किप कर दी थी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अगर आप नमक मिर्च ज़्यादा चटपटा इस्तेमाल करते हैं तो आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अब मैंने हाथों को ऑयल लगाया है और इसमें मैंने इस तरह मुट्ठी में दबा के तमाम जो कबाब हैं इनको आपस में दोनों हथेली की मदद से मसाले को यकजान किया और फिर इस तरह कबाब की शक्ल दे ली है। आप इसकी कोई भी शक्ल दे सकते हैं, गोल बना सकते हैं या इसकी थोड़ी सी लंबी बना सकते हैं। मैंने दरमियाने साइज़ के इधर कबाब तैयार किए हैं। इस तरह मैंने हाथों की मदद से दबाते हुए तमाम कबाब बना के अपने रेडी कर लिए हैं। व्यूअर्स, मैंने बीफ का कीमा इस्तेमाल किया, आप इधर चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए, मटन का ले सकते हैं। व्यूअर्स, मेरे तमाम जो कबाब हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब इसके मसाले की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है और इसको हल्का सारा मैंने गरम कर लिया। अब इसमें मैंने शामिल करने हैं खड़े मसाले, जिसमें मैंने 2 अदद इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद लौंग, 3 से 4 गोल सुरख मिर्च, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और 4 से 5 काली मिर्च शामिल है। तेल में थोड़ा सारा ये इनका कलर चेंज हुआ है तो मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन शामिल कर दिया है और इन तमाम चीज़ों को मैंने हल्का सुनहरा कलर आने तक खूब अच्छी तरह भून लिया है। जैसे ही मज़े का इस पर कलर आया तो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं कबाब जो कि बना के रखे हुए थे। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इस तरह हल्के हाथों से मैंने कबाब शामिल किए हैं और इस टाइम कबाबों को बिल्कुल नहीं आपने छेड़ना, बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको ढक के 10 मिनट के लिए आपने भाप में पकाना है, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कीमे का पानी है एक तो वो भी निकलेगा और दूसरा अगर हम इस टाइम इसे हिलाएंगे तो कबाब टूटने का डर है। जैसे इसको हमने 10 मिनट दिए हैं तो देखें कबाब बिल्कुल अपनी शेप में आ चुके हैं। ये अब कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, चाहे आप इसे एंड तक जैसे मर्ज़ी है मसाले में पकाएं, चम्मच चलाएं, ये कबाब इस टाइम बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब इसमें मैंने शामिल कर दी हैं 4 से 5 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज काट के रखे हुए थे वो, और 7 से 8 टमाटर इस तरह मैंने कटिंग करके रखे हुए थे, स्लाइसेस में शामिल किए हैं और साथ ही 4 से 5 सब्ज़ मिर्च शामिल किए हैं। और अब मसाले शामिल करते हैं, क्योंकि हमने कबाब में भी ऑलरेडी मसाले शामिल किए थे, इसलिए सिर्फ 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक और 1 ही खाने का चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है। और इन तमाम चीज़ों को मैंने इस टाइम इसमें मिक्स नहीं करना, बल्कि मैंने इसको दम वाली फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह नरम हो जाए और जो प्याज टमाटर का पानी है या जो कीमे ने अपना पानी छोड़ा हुआ है कबाब ने, वो भी अच्छी तरह इसमें ड्राई हो जाए। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया है।
10 से 15 मिनट के बाद देखें व्यूअर्स, मसाला जो है वो तकरीबन उसने अपना सारा पानी छोड़ा हुआ है। इस टाइम मैंने सारे मसाले को अच्छी तरह आपस में मिक्स किया है और फ्लेम इस टाइम मैंने मीडियम टू लो कर दी है, यानी कि मेरे पहले दम वाली फ्लेम थी बिल्कुल लो, अब मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको ढक के आधे घंटे के लिए पकाना है। ये देखें व्यूअर्स, बिल्कुल आप अगर इसको 1 घंटा भी पकाएंगे तो ये कबाब बिल्कुल ना शेप इनकी ख़राब होगी, ना टूटेंगे और ना ही ये नीचे लगेंगे। आधे घंटे बाद देखें व्यूअर्स, सारा पानी ड्राई हो चुका है और मसाला भी हमारा खूब अच्छी तरह रेडी हो चुका है। इस टाइम मैंने इसको खुले में और तकरीबन 10 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। और अब मैंने 1 कप इसमें दही का शामिल किया है, जो कि घर का दही था, फिटा हुआ खूब अच्छी तरह। 1 अदद लीमू का रस मैंने इसमें शामिल करना है। और अब दही का पानी खुश्क होने तक और मसाला हमारा अच्छा रेडी होने तक हम इसे खूब अच्छी तरह भून लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रखी हुई है और इसमें साथ साथ चमचा चलाते हुए हम इसे मुकम्मल तौर पर, जैसे इसका तेल नज़र आना शुरू होगा और हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार होगी, तो हम इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। इसमें तकरीबन प्रोसेस में हमारे 10 से 15 मिनट मज़ीद लगेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद तमाम मसाला भुन के रेडी हो चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है और मज़े की खुशबू आ रही है। इस टाइम हमारे मसाला कबाब, मुठी कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। मैं इसे चपाती के साथ सर्व करूँगी। आप चावल, चपाती, नान और रोगनी नान किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। रायता बनाएं, साथ चटनी बनाएं और ज़बरदस्त तरीके से दावत का लुत्फ़ उठाएं। मैंने इस पर कुछ धनिया और सब्ज़ मिर्च गार्निश किया और अब इसे मैं डिश आउट करूँगी। ये थे व्यूअर्स आज की मुठी कबाब की शानदार सी रेसिपी, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर की है और तमाम इसके मैंने आपको स्टेप बताए हैं। तो व्यूअर्स, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दें। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।